स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्च की खेती करने के लिए हम कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो इस बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने मिर्च के फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे जो हमारा मिर्च का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जून के लास्ट वीक में प्रवेश कर चुके हैं और जो मिर्च की नर्सरी है वो पूरी तरीकों से अब तैयार हो चुकी है। यानी लगभग अप्रैल और मई के महीनों में मिर्च की नर्सरी पूरी तरीकों से तैयार किया जाता है। यानी मिर्च की नर्सरी लगाने का जो असली समय यानी सही समय है वो है मई और मतलब अप्रैल और मई। और इस समय जुलाई में मिर्च की बुआई की प्रक्रिया पूरी तरीकों से शुरू हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि मिर्च की खेती करने के लिए हम कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। यानी अपने मिर्च की फसल को उगाने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे तरीकों से अपने मिर्च की फसल को जांच करना होगा। यानी वह कौन सी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी अगर खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है VNR 332। यानी VNR 332 रानी मिर्च की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और मुख्यतः यह बलुई दोमट मिट्टी में अगर इसकी खेती करते हैं यानी VNR 332 रानी की, तो निश्चित तौर पर आप मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगला है VR 338। यानी VR 338 काशी गौरव इसका नाम है। यानी VR 338 काशी गौरव मिर्च की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। और इसी क्रम में जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो PC7 पंत मिर्च 3। यानी PC7 पंत मिर्च 3 एक हाइब्रिड वेराइटी है मिर्च की और इसकी खेती लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में ज़्यादातर की जाती है और यह लगभग यानी सबसे उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगला है IVP-BC। यानी IVP-BC 535 काशी सिंदूरी। यानी IVP-BP 535 काशी सिंदूरी भिंडी का एक हाइब्रिड वेराइटी है। और जब हम बुआई की बातें करते हैं यानी 1 हेक्टेयर में, यानी आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और 1 हेक्टेयर की अगर खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर 1.25 ग्राम से लेकर यानी 1.50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मिर्च की मतलब जो बीज है उसका प्रयोग कर सकते हैं नर्सरी लगाने के दौरान। यानी 1.25 ग्राम से लेकर 1.50 मतलब 1.25 ग्राम से लेकर 1.50 ग्राम यानी लगभग 150 मतलब ग्राम तक आप अगर मिर्च की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर मतलब मिर्च की बीज का चयन करते हैं और नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जैसे अगर मिर्च की नर्सरी अब पूरी तरीकों से तैयार हो चुकी है तो हम कहाँ पर अगर मिर्च की फसल को उगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी में मिर्च की खेती करते हैं इस जुलाई के महीने में तो निश्चित तौर पर हम इस बरसात के मौसम में अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि मिर्च की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 कुंटल नाइट्रोजन का प्रयोग यानी 200 से 250 कुंटल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करते हैं 250 से 300 मतलब क्विंटल तो निश्चित तौर पर हम अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन की बातें करते हैं तो लगभग 100 केजी नाइट्रोजन प्रयोग करना है और 2 हिस्सों में इसको बांट देना है। और इसी क्रम में अगला है फास्फोरस और पोटास। यानी फास्फोरस 50 केजी प्रयोग करना है और पोटास हमें 60 केजी प्रयोग करना है। और इन सभी खादों को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर अगर करते हैं यानी कुछ समय के अंतराल पर यानी लगभग 20 दिनों के अंतराल पर इन खादों का प्रयोग करते हैं
तो निश्चित तौर पर हम अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।